कराते एक दिन एक गाय आ गई और गाय को जब उसने मारने के लिए उस पर झपटा तो गाय कहने लगी कि मुझे तू मारना। कहने लगा क्यों ना मारूं मैं तुझे मारने के लिए नहीं गया, तू यहाँ आई है। मैं तो पिछले जन्म में भी अच्छी साधना की थी, अब भी मेरे विचार बुरे नहीं हैं, लेकिन शरीर मिला है उसको जिंदा रखने के लिए मैंने प्रण कर रखा है, मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके उदर पूर्ति के लिए बेशक नहीं, मैं कहीं भी शिकार करने नहीं जाऊंगा। वो गाय कहने लगी कि मुझे इसलिए ना मार क्योंकि मेरी एक बच्ची है, वो सिर्फ 8 दिन की है बच्चिया, अगर तू मुझे मारेगा भूख के कारण वो तड़प के मरेगी, तो इसलिए तू मुझे ना मार। वो कहने लगा कि तू कोई परमात्मा नहीं है, वो बच्ची जिसने पैदा की है वो उसकी पालना भी करेगा, तेरा काम है तू तेरा कर, मैं मेरा काम करता हूँ, उसका काम वो करेगा, जो जिसकी जिम्मेवारी है उसकी संभाल करेगा। बोली ये कोई बात थोड़ी हुई। बोला कि इसमें बोली कि मेरी बच्ची है, मैंने पैदा की है, आधार तो मेरा ही है। ये इंसान पर है ये बात, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भाई है, इनके लिए मैं ये कर दूं। ये इस बात पे याद आ गई कि जगत में कोई नहीं अपना, और जो है उसको हम मानते नहीं, जानते नहीं, उसको याद नहीं करते, पहचानते नहीं। वो कहने लगी तो तुम मुझे कोई ऐसी बात बता दे जिससे मुझे यकीन आ जाए। हाँ, बोला कि सुन बात बताता हूँ कि एक बार की बात है कि एक व्यापारी व्यापार करने के लिए पानी के जहाज में गया, साथ में अपनी पत्नी को लेके गया। वहाँ गया तो काफ़ी टाइम लगता था उन दिनों में, नोला उसको लड़का हो गया। आती बार जब समुद्र में आए तो तूफान आया, जहाज टूट गया। वो कहीं गया व्यापारी था, वो बच्चा और उसकी माँ एक फट्टे पे दोनों बच गए पानी में तैरते हुए। आगे जाके एक झाल ऐसी आई कि उसकी माँ भी पानी में बह गई, लड़का अकेला रह गया। लड़का बिल्कुल छोटा था, अंगूठा उसने मुंह में ले रखा और उस लकड़ी के फट्टे पर तैरता तैरता जब वो किनारे पे आ गया तो महल पर से रानी देख रही थी जिसको कोई संतान नहीं थी। उसने देखा, नौकर को भेज के उसने लड़के को मंगवा लिया। बोला कि मैं ये बताता हूँ कि जिसका रखवाड़ा परमात्मा है उसको कोई मारने वाला नहीं है।